ओके नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये कैलकुलस का ही पार्ट है। कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन का नहीं है, डिफरेंशिएशन इसके बाद वाली जो वीडियोस आएंगे ना वो एक सेपरेट वीडियो है जिसमें डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे। तो ये दिस इज 1 मार्कर बेस्ड हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, 1 मार्कर बेस्ड आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल सेल्फलेस पीके। ठीक है, सेल्फलेस पीके पे जाओ, आप यूट्यूब सर्च पे टाइप करो और वहाँ पे ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन देख लो। मैं एक चीज़ कहूँगा बच्चों कि जिन्होंने 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखा है वो डायरेक्टली 2 मार्कर पे ना आए, क्योंकि 1 मार्कर बेस्ड पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाया है 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन में। सो 1 मार्क बेस्ड को आप पूरा कंप्लीटली देखें ताकि आपका जो नेक्स्ट वाला वीडियोज़ हो वहाँ पर आपको डाउट ना आए। और एक चीज़ और कि अब मैंने चैप्टर 1 to 4 तक का ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड कर रखा है मैंने। सो आप जाके वो सारा पार्ट वाइज देख लो, है ना। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, है ना। 3 पार्ट में हमारी वीडियोस डिवाइडेड होती है। पार्ट फर्स्ट होता है 1 मार्कर, पार्ट सेकंड होता है 2 मार्कर और पार्ट थर्ड होता है 3 and 5 मार्कर्स। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी, पूरा वीडियो इसी को फॉलो करते हैं हम। सो ये हमारे सोर्सेज हैं, सैम्पल इनको आप रीड कर लो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ये सारे यहाँ से हम क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर आपके लिए यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए काम कर रहे हैं बच्चों। टोटल 11 क्वेश्चंस करेंगे और 5.8 जो है हमारा डिलीटेड है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी से हो सकता है 3, 4 या 5 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन आ जाएं। सो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिस इज एसक्यूपी क्वेश्चन। ठीक है, इस बार 2021 में जो क्वेश्चन रिलीज़ करा है सीबीएसई ने वो वाला ये क्वेश्चन है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट, आपको क्या करना है, वैल्यू के फाइंड करना है। द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट, राइट, दिस इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। यू हैव टू शो दैट द फंक्शन इज x इज इक्वल टू 0 एट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको पता ही है, मैंने पार्ट फर्स्ट में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट चेकिंग पॉइंट्स। वी हैव 3 चेकिंग पॉइंट्स। फर्स्ट इज LHL, राइट, सेकेंड इज RHL एंड थर्ड इज एट द पॉइंट। ठीक है, एट द पॉइंट मीन्स f ऑफ a। इन तीनों पे अगर तीनों चीज़ें इक्वल आती है इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस। अगर वो इक्वल्स नहीं होगा तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन खुद पहले ही कह रहा है कि भैया हम पहले से ही कॉन्टीन्यूअस है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप k की वैल्यू फाइंड करके हमें बता दो। तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो हम सीधा ये फंडा नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्या कि RHL और LHL जो है वो इक्वल्स टू होंगे और f ऑफ a भी तीनों इक्वल्स टू होंगे, तभी तो ये कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन दे रखा है 1 माइनस कॉस kx x साइन x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू दे रखी है 1/2। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस कॉस kx अपॉन x इंटू साइन x। ठीक है, तो 1 माइनस, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सी दिस 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है k इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है k x, तो x बाई 2 इट मीन्स k x बाई 2। सो दिस इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर k x अपॉन 2 अपॉन x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आपको प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हम कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो आपको LHL RHL चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा एक पॉइंट पे वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वल्स टू कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। हम चेक कब करते हैं, जब हमें पता नहीं रहता कि भाई हमें कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, सिर्फ इसको सॉल्व कर दो, जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप 1/2 के इक्वल्स टू में रख देना। ठीक है, अब आपको एक और प्रॉपर्टीज, लिमिट की प्रॉपर्टी, यू शुड नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट इज व्हाट, साइन x अपॉन x एट x टेंड्स टू 0। ये वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1। साइन x अपॉन x टेंड्स टू 1 पे वैल्यू क्या, या फिर ये भी देखो इसके बहुत सारे फॉर्म होता है। ये x स्क्वायर है तो ये भी, अगर एंगल x स्क्वायर है तो अपॉन में भी x स्क्वायर होना चाहिए, ये भी क्या होगा 1 होगी वैल्यू एट x टेंड्स टू 0। तो इस तरीके से ये जो भी वैल्यू होगी, मतलब कि ये पार्ट को आपको डिनोमिनेटर में भी एंगल, ये सेम टू सेम एंगल डिनोमिनेटर में भी लाना पड़ेगा kx/2। तो भाई डिनोमिनेटर में आप कैसे लाओगे, जैसे ये साइन x अपॉन x है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, लेकिन यहाँ पे तो ये पार्ट नहीं है डिनोमिनेटर में kx/2, तो हम क्या करें, kx/2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन में देखो स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर kx/2, तो हम क्या करते हैं भैया, हम स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे, राइट। साइन स्क्वायर kx/2 अपॉन kx/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी 2
साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू, के एक्स बाई टू, देखो ये वाला पार्ट को मैं नीचे लेता हूँ यहाँ पे ना डिनोमिनेटर वाले में, अपॉन के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू में एक्स इंटू साइन एक्स, और आपके पास एक ये बचेगा लेफ्ट आइटम इज दिस, सो दिस इज के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको आप ब्रेक कर लो, राइट। अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, साइन दिस अपॉन दिस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, देखो ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे क्या है, ये है साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू, ठीक है, और अपॉन में क्या है के एक्स अपॉन, है ना, दिस इज साइन के एक्स बाई टू, और अपॉन में क्या है के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू। आप इसको ब्रेक करके ऐसे भी तो नोट कर सकते हो ना बच्चे, आप इस पार्ट को अगर आप ब्रेक करोगे साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू को, तो यू कैन राइट लाइक दिस कि साइन के एक्स बाई टू अपॉन एक स्क्वायर, आप एक स्क्वायर का एक पार्ट के एक्स बाई टू ले लो, स्क्वायर चूंकि स्क्वायर एक ही पार्ट ले लो, इंटू में अगेन आप क्या लिखोगे के एक्स बाई टू अपॉन में के एक्स बाई टू। देखो इस तरीके से ब्रेक कर लोगे स्क्वायर को, क्योंकि साइन का स्क्वायर मीन साइन को आप 2 बार नोट कर सकते हो, तो ये वैल्यू भी 1 हो गई और ये वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा। तो स्क्वायर को डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे, भैया स्क्वायर के फॉर्म में है तो मैंने इसको भी स्क्वायर कर लिया, इसके एंगल को भी स्क्वायर कर दिया और आंसर हमारा आ गया। तो इस तरीके से स्क्वायर का मतलब ये चीज़ होता है। तो आपके पास ओवरऑल जो पार्ट है ना, सो ये है, वी हैव, एक सेकेंड थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव दिस पार्ट इज 1, सो द लेफ्ट आइटम इज 2 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर, सी दिस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स बच्चे कट जाएंगे, ठीक है, एक एक्स और एक्स ये कट जाएगा, ये देखो 2 और 2 4, तो बचेगा क्या हमारे पास 2, सो यू हैव लेफ्ट आइटम इज व्हाट के स्क्वायर एक्स अपॉन साइन इंटू एक्स, 2 साइन इंटू एक्स, ये आपके पास लेफ्ट आइटम बच गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये x जो है, ये x को आप नीचे अपॉन में ला सकते हो, इस x को आप नीचे अपॉन में ला सकते हो, ये देखो इन सब पे क्या है x टेंस टू 0 है, देखो ऑलरेडी फंक्शन बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो x टेंस टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ पे ये टर्म्स हमें मिलेगा x टेंस टू 0 पे ये वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं 1, ठीक है, वो फॉर्मूले में x टेंस टू 0 है। सो के स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हो, नीचे भी ला सकते हो अपॉन में साइन एक्स, तो इसको हटाओगे तो ये वापस जो है रिप्लेस होकर वापस ऊपर ही चला जाता है, तो मैं इस x को एलिमिनेट करके यहाँ से नीचे ले आऊँ, क्योंकि ये वाला पार्ट जब सॉल्व करोगे तो अगेन x ऊपर ही चला जाएगा। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वैल्यू क्या होगी 1, सो दिस इज व्हाट के स्क्वायर बाई 2, हमारे पास लेफ्ट आइटम इज व्हाट के स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये तो वैल्यू हो गई x नॉट इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है कि भाई 1/2 है। मैंने आपको क्या बोला कि LHL RHL सब क्या होते हैं इक्वल्स टू, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई नॉट इक्वल्स टू है ना, LHL और RHL की वैल्यू क्या आ गई आपके पास के स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बाई 2 मतलब इस पार्ट की वैल्यू है के स्क्वायर बाई 2, तो इस इट मीन दोनों फंक्शन बराबर हैं, तो भाई के स्क्वायर बाई 2 को आप 1/2 नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन क्या है बराबर, LHL RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, ऑल आर इक्वल, सो 2 and 2 विल बी कट, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस का 1, दिस इज योर आंसर, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसलिए दोनों फंक्शन क्या है बराबर, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर में होगी, तो के स्क्वायर बाई 2 ऊपर वाली की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू 1/2 ऑलरेडी दे रखा, तो के की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस 1। देख लो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक है, मतलब मॉडरेट, मैं कहता हूँ इतना ईजी नहीं है बट मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, तो बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करा है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी मैंने इसमें फॉलोअप करा है ना, ज़्यादा इजी भी नहीं डाला है, थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चंस डाले हैं और थोड़ा बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन में सेकंड देखें बच्चों, द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस ए इंटू साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल्स टू ए, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू ए तो वैल्यू क्या होगी 0 और नॉट इक्वल्स टू पे वैल्यू होगी आपके पास दिस। तो आपको क्या करना है, चेक फॉर द कॉन्टिन्यूटी। अब देखो यहाँ पे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, तो आप क्या करोगे, LHL RHL 3 चेकिंग पॉइंट्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, है ना, तीनों बराबर होने चाहिए तभी ये क्या होगा आपका, है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एफ ऑफ ए माइनस नोट कर लेते हैं, मतलब LHL मैं ले रहा हूँ वेयर x टेंड्स टू a माइनस h,
ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ले लो आप, x की जगह पे क्या पुट करोगे, a माइनस एच, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, एल एच एल, एल एच एल मीन्स पॉइंट माइनस एच, पॉइंट क्या है, ए माइनस एच, ए माइनस एच माइनस का ए, मोड साइन इंटू 1 मोड a माइनस एच माइनस का a, ठीक है, a एंड a विल बी कट, व्हाट इज दिस, माइनस 1 माइनस एच, दिस इज माइनस एच इंटू साइन 1 मोड ऑफ, ये मोड में है माइनस साइन और ये भी क्या है, मोड में है माइनस एच, ये a एंड a विल बी कट, सो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, h इंटू साइन 1/h, और लास्ट में क्या करना होता है, h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ बता रखा है कि कोई भी फंक्शन साइन 1/h है और h टेंड्स टू 0 है, ठीक, साइन 1/h या फिर साइन 1/x, सपोज कर लो h लिखो या x लिखो, बात इक्वल है, और x टेंड्स टू 0 है, तो ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, ये वैल्यू क्या होती है, 0। तो सी दिस, अगर आप h टेंड्स टू 0 करोगे तो साइन 1/h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक पार्ट, अगर ये पार्ट 0 हो गया, अगर ये पार्ट 0 हो गया तो पूरा फंक्शन ही 0 हो गया, तो आपका LHL क्या आ गया, 0, है ना। पार्ट फर्स्ट को देखो बच्चे, पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत ही मेहनत से, वो काफ़ी लंबा वीडियो चला गया, 1 घंटे का, लेकिन उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स भी पढ़ाई हैं, ठीक है। RHL पे आइए, RHL मीन्स व्हाट, f ऑफ a प्लस, f ऑफ a प्लस, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ, a प्लस एच, x की जगह पुट करोगे a प्लस एच माइनस का a इंटू साइन 1/a प्लस एच माइनस का a इंटू में मोड, ठीक है, मोड में, तो a एंड a विल बी कट, व्हाट इज द लेफ्ट आइटम इज h इंटू साइन 1/h, और ये पार्ट देखो, फिर h टेंड्स टू 0 करोगे, हाँ, तो ये पार्ट अगेन 0 हो गया, तो भाई RHL भी 0 आ रहा है, और x इज इक्वल टू a पे देखो, क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू a मीन्स f ऑफ a पे वैल्यू क्या है आपके पास, 0, तो तीनों आइटम क्या सेम है या नहीं है, ऑल 3 कॉन्टिन्यूस फंक्शन आर इक्वल्स टू ईच अदर इज इक्वल टू f ऑफ a, तो ऑल 3 आर इक्वल, दैट मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता दूँ, सिर्फ यही नहीं, देखो ये क्वेश्चन क्या है, x इंटू साइन एक्स, x इंटू 1/sin x, किस टाइप का है ये, x इंटू 1/sin x, x की जगह पे क्या है, मोड x माइनस 1, और यहाँ x की जगह पे क्या है, मोड x माइनस 1, मतलब कि ये वाला फंक्शन देखो, स्टार्टिंग का मल्टीपल और ये डिनोमिनेटर का ये वाला फंक्शन, दोनों क्या होंगे, सेम, तो आंसर क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस। सी दिस, ये वाला इंटू का पार्ट और ये साइन के एंगल में जो डिवीजन का पार्ट है, ये दोनों का सेम होंगे, तो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। जैसे कि कोई क्वेश्चन देख लो, इफ यू हैव गिवन क्वेश्चन कि भैया x इंटू 1/x इंटू कॉस 1/x कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्या बोलोगे, हाँ है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि x इंटू x साइन 1/x, ठीक है, ये पार्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। देख लो ये स्क्वायर है तो कंफ्यूज मत होना, ये पार्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे, आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ, f ऑफ x इज इक्वल टू e टू दी पावर 1/x प्लस 1/e टू दी पावर 1/x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 और इफ x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन विल बी 0। तो ये फंक्शन में, ये क्वेश्चन का आंसर आपको 1 मार्कर बेस्ड में मिलेगा, 1 मार्कर बेस्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मे बी क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा ना, आप चेक कर लो वहाँ पे, वहाँ मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको। Now see this question number 3, f of x is equal to x into sin x pi by 2 sin pi plus x, इस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लेंगे, वैसे भी सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इंटू साइन एक्स, और ये क्या है, पाई बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस एक्स, है ना। इस वाले फंक्शन के लिए आपके पास क्या दे रखा है, रेंज जो है वो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2 इज नॉट इंक्लूडेड, नो इक्वल्स टू का साइन या नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, बट हेयर इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो 0 टू ओपन ब्रैकेट पाई बाई 2, और दिस फंक्शन इज बिलोंग्स टू पाई बाई 2 x इंटू पाई, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो चेक द पॉइंट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 को आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो चलो पहले एट द पॉइंट पे चेक कर लें, हमने बोला था 3 चेकिंग पॉइंट्स है, एट द पॉइंट पे पहले चेक कर लो, एट द पॉइंट मीन्स f ऑफ पाई बाई 2 पे, राइट। सो सी दिस, पाई बाई 2 पे फंक्शन कौन सा होगा, f ऑफ पाई बाई 2 का कौन सा फंक्शन है,
मतलब पाई बाई टू किसके इक्वल्स टू में, एक्स का रेंज कहाँ पे, देखो इक्वल्स टू है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ क्या इक्वल्स टू पाई बाई टू है क्या, ये एक्स जो है क्या इक्वल्स टू पाई बाई टू है, नहीं है ना, क्योंकि ये इक्वल्स टू साइन नहीं दे रखा है। इट मीन्स आप ये फंक्शन चूज नहीं करोगे, जहाँ पे पाई बाई टू इक्वल्स टू होगा ना, एक्स के इक्वल्स टू होगा, ये वाला फंक्शन आप चूज करोगे। तो एक्स इज, देखो इसका मतलब कैसे रीड करोगे आप, एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू एंड पाई एंड इक्वल्स टू पाई बाई टू, मतलब इनके रेंज में है ये पाई बाई टू और पाई के बीच में, जहाँ पाई बाई टू और पाई दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जीरो इंक्लूडेड और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है। तो हम चेक किस पे कर रहे हैं, पाई बाई टू पे। इट मीन्स पाई बाई टू जहाँ इंक्लूडेड होगा वही वाला फंक्शन आप चूज करोगे। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन इंक्लूडेड है पाई बाई टू के लिए, ये वाला फंक्शन। तो आप क्या करो, पाई बाई टू इंटू साइन पाई प्लस पाई बाई टू, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, पाई बाई टू। सो व्हाट इज दिस, पाई बाई टू इंटू साइन 3 पाई बाई टू, ठीक है, साइन 3 पाई बाई टू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू और साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई टू, ये हो गया आपका एफ ऑफ 2 पे वैल्यू, है ना, पाई बाई टू इंटू एक्स पाई प्लस दिस। नाउ LHL पे आ जाए, ठीक है, LHL पे आ जाए। LHL मीन्स व्हाट, x टेंड्स टू व्हाट, पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एच, या फिर आप क्या करोगे, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस, ये वाला फंक्शन चूज करोगे वेयर x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एच, और लास्ट में क्या करते हैं हम, h टेंड्स टू 0, पहले x को रिप्लेस करोगे पाई बाई टू माइनस एच से, तो h पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच, ये कौन से फंक्शन में आएगा बच्चे, देखो 0 से पाई बाई टू का रेंज ये है, और पाई बाई टू माइनस एच मतलब कि ये इस वाले फंक्शन में, इस वाले डोमेन में लाई करेगा पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एच फर्स्ट वाले में लाई करेगा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एच मीन्स पाई बाई टू से थोड़ा सा कम, पाई बाई टू से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम किस में आएगा, ये फर्स्ट वाले फंक्शन में आएगा। अगर ये पाई बाई टू प्लस एच होता तो पाई बाई टू प्लस एच किस में आ जाएगा, सेकंड वाले में होगा ना, क्योंकि पाई बाई टू से पाई के बीच में ये वाला फंक्शन है और लेसर देन में ये वाला फंक्शन है, पाई बाई टू से लेसर देन में ये फंक्शन और पाई बाई टू से ग्रेटर देन में ये फंक्शन, ठीक है। तो मैं लेसर देन पे चेक कर रहा हूँ पाई बाई टू माइनस एच, तो हम फंक्शन क्या चूज करोगे कि भैया एक्स इंटू, तो क्या हो, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, पाई बाई टू माइनस एच, और साइन में क्या पुट करोगे, साइन इंटू पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है। तो ये बताओ पाई बाई टू माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एच क्या हो जाता है, कॉस एच, ठीक है, कॉस एच, और लास्ट में आप क्या करते हो, एच टेंड्स टू 0, तो चलो पाई बाई टू एच टेंड्स टू 0 कर दो, ये पार्ट 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो पाई बाई टू इंटू 1 है ना, पाई बाई टू इंटू 1 क्या होगा आंसर, पाई बाई टू, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ 2 पे वैल्यू आ रही थी माइनस पाई बाई टू, एफ ऑफ पाई बाई टू पे, और यहाँ LHL पे क्या आ रही वैल्यू पाई बाई टू, तो वैसे भी क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू LHL। आप क्या करो, RHL भी निकाल ही लो, ठीक है। तो RHL में डायरेक्ट नोट कर दूँ, क्या होगा, पाई बाई टू प्लस का एच, है ना, फंक्शन में पुट करो, और साइन पाई बाई टू प्लस का सॉरी पाई प्लस एच, है ना, पाई प्लस, ये चीज़ तो सही किया था ना, पाई बाई टू माइनस एच, ये पाई प्लस एक्स है, तो क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई टू प्लस का एच, है ना, और ये इनटू में क्या है, पाई बाई टू, सिर्फ पाई बाई टू है। RHL के लिए सिर्फ देखो, RHL के लिए कौन सा फंक्शन है बच्चों, ये सेकंड वाला ना, तो पाई बाई टू इंटू साइन पाई प्लस एक्स, पाई तो वैसे ही रहेगा, और तो एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, पाई बाई टू इंटू साइन पाई प्लस 3 पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई टू प्लस का एच, ठीक है। तो 3 पाई बाई टू प्लस का एच क्या हो जाएगा, साइन 90 के टर्म्स में है, दिस इज 90, 370 आपको नहीं पता तो जान लो, 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाता है, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस इंटू एच, राइट। तो h टेंड्स टू 0 करोगे लास्ट में, h टेंड्स टू 0, तो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी पाई बाई टू माइनस का पाई बाई टू, चूँकि माइनस ऑलरेडी आ गया था, माइनस साइन 270 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और h टेंड्स टू 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो योर आंसर इज व्हाट, माइनस का पाई बाई टू। तो एक पे आ रहा है माइनस पाई बाई टू, एक पे आ रहा है प्लस पाई बाई टू, तो फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस,
फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चे। एक मिस्टेक शायद मैंने इससे पहले शायद मैं बोल दिया हूँ आपको, है ना। एक मिस्टेक है कि साइन एच अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0 पे वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, वैल्यू क्या होती है 1, है ना। 0 किस पे होती है वैल्यू, अगर साइन 1 अपॉन एच है ना, साइन 1 अपॉन एच इस तरीके से देखा और एच टेंड्स टू 0 है तो ये वैल्यू 0 होती है, राइट। लेकिन साइन एच अपॉन एच पे वैल्यू क्या होती है 1। तो माफ़ करना, ये मैंने शायद उस टाइम 0 बोल दिया होगा, अगर नहीं बोला है तो ठीक है, बोल दिया हो तो। साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वेयर एक्स टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा 1, या फिर एक्स को आप एच भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एच टेंड्स टू 0 पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या दे रखा है वैल्यू के। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू के दे रखा है और नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू आपके पास, ये फंक्शन है। तो आपके पास पूछ रहा है कि फाइंड के की वैल्यू यू हैव टू फाइंड। तो फंक्शन ऑलरेडी बोल रहा है कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ऑलरेडी क्वेश्चन इज सेइंग दैट का फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए भैया कि LHL RHL क्या होंगे, इक्वल्स टू होंगे और इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होगा। 3 ऑल चेकिंग पॉइंट्स विल बी इक्वल। मैंने क्या बोला कि फंक्शन खुद ही कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्या करो, सीधा x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू को आप चेक कर लो। तो व्हाट इज साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है। आप इसको क्या कर लो डायरेक्ट, देखो इसके तो बहुत सारे मेथड है यार। एक तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि इस फंक्शन डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 कर लो, है ना, x टेंड्स टू 0 कर लो, या फिर आप चाहो तो मैं आपको जो मेथड है उसी से बता देता हूँ, छोड़ो। तो हम क्या करते हैं, RHL ही सपोज कर लेते हैं। ठीक है, RHL सपोज कर लेते हैं हम, एक वैल्यू RHL सपोज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच इंटू कॉस 0 प्लस एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन, अब देखो वही फंक्शन आ गया ना, x की जगह पे h आ गया, h है ना, h अपॉन एच, दिस इज कॉस एच। नाउ h टेंड्स टू 0, इसलिए मैं कहता कि डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 करो तो सीधा ऊपर ही आंसर आ जाता। और देखो h टेंड्स टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, साइन एच अपन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना, अभी मैंने आपको बताया। और कॉस 0, h टेंड्स टू 0, तो सॉरी ये प्लस में है, राइट, दिस इज इन द प्लस, ये सारी चीज़ें प्लस में है। तो कॉस h टेंड्स टू 0, तो ये पार्ट हो गया 1 और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 1 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या है बड़ी RHL, ये तीनों इक्वल्स टू होंगे, RHL या FHL। और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, k, है ना। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है ना, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है k। तो इसका मतलब कि RHL जो है, RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, है ना, एट द पॉइंट पे भी इक्वल्स टू होगा। तो भैया RHL की वैल्यू क्या है 2 और f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है k, तो आंसर क्या हो गया, k का आंसर इज 2 इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कोई भी आपको पहले भी मैंने पार्ट फर्स्ट में ये बहुत ही डिटेल में बताया है कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर नहीं है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा, अगर ये नीचे वाला पार्ट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इट मीन्स 1 माइनस कॉस 4x इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो cos 4x इज इक्वल टू वट 1, cos 4x इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है cos की कौन सी वैल्यू 1 देती है, cos की कौन सी जो यूनिवर्सल टर्म है वो 1 देगा आपको वैल्यू। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि cos x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई। ठीक है, तो मतलब x की एवरी एंड ईच वैल्यू ऑफ 2n पाई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 1, वेयर n इज इक्वल टू वट, इंटीजर नंबर, n इज इक्वल टू वट, इंटीजर नंबर। ठीक है, n इज इक्वल टू इंटीजर नंबर, इट मीन्स 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2n पाई, मतलब नॉट इक्वल्स टू 4x नॉट इक्वल्स टू 2n पाई, है ना। तो x मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू वट 2n पाई अपॉन 4, सो दिस इज 2 and 2 विल बी कट, इट मीन्स n पाई अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 2n पाई भी। तो क्या है आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स ये सारे मिल गए n पाई बाई 2, आप n की वैल्यू चेक करते जाओ, सारे आपके डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये हो गया n पाई बाई 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। सीधा क्वेश्चन नंबर 6,
mod x minus 1 is equal to f of x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1, show that, है ना, mod x minus 1 is equal to f of x, तो फंक्शन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो इक्वल्स टू नहीं होगा किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, है ना, तो शो कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए, तो आपको पता है आर एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, आर एच डी का फॉर्मूला किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये क्या है, आर एच एल, दिस इज व्हाट आर एच एल, आर एच डी डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये क्या है एफ डैश 1, मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, एफ डैश 1 पे आर एच डी, एफ डैश 1 प्लस, एफ डैश 1 प्लस, एफ डैश 1 प्लस क्या डिनोट करता है, आर एच डी, राइट। चलिए वैल्यू निकालो, तो मतलब फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करोगे, 1 प्लस एच, चलिए तो x की जगह पे 1 प्लस एच पुट करो, मोड 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है ना, तो ये तो इक्वल्स टू में है, तो इज इक्वल टू व्हाट, 1 and 1 विल कट, दिस इज h, और लास्ट में क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। नाउ एल एच डी पे आओ, एल एच डी पे क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ 1 सॉरी अभी तो पूरा फंक्शन सॉल्व नहीं करा ना, कॉन्टिन्यूस की तरह मैं सोच रहा हूँ, सो दिस इज व्हाट एफ ऑफ माइनस, है ना, ये अभी तो आपने एफ ऑफ 1 पुट करा ना, एफ ऑफ 1 पुट करोगे फिर माइनस एफ ऑफ 1, है ना, फंक्शन में एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 एक्स की जगह पे 1 पुट करो, क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन एच, अपॉन में एच है ना, यहाँ मैं कॉन्टिन्यूस समझ रहा था, अपॉन एच, सो दिस इज व्हाट एच माइनस 0 अपॉन एच, तो एच और एच क्या हो जाएगा कट, तो आंसर क्या आएगा 1, आंसर क्या आएगा बच्चे हमारे पास 1। नाउ आर एच एल पे चलते हैं, ठीक है, आर एच एल पे चलते हैं, मतलब फंक्शन में क्या पुट करोगे, एल एच डी पे 1 माइनस एच, तो व्हाट इज दिस 1 माइनस एच माइनस 1 मोड माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मीन्स एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे 1, तो मोड 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, अपॉन देखो एल एच डी में क्या होता है माइनस 1, तो 1 and 1 तो कट जाएगा बच्चे, और ये माइनस एच में मोड है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एच, और माइनस 0 अपॉन में माइनस एच, तो एच कट जाएगा आपके पास, देखो ये नीचे अपॉन में क्या है माइनस 1, ये क्या आ गया माइनस 1 आंसर, तो ये 1 एल एच डी क्या आ रहा है, एल एच डी आ रहा है 1, और आर एच डी क्या आ रहा है माइनस 1, ठीक है, आर एच डी एल एच डी क्या आ रहा है माइनस 1, ये एल एच डी है और ये क्या है आर एच डी, ठीक है, तो बोथ आर नॉट इक्वल्स टू, इट मीन्स एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ 1, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डिटरमाइन द k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द फंक्शन इज ऑलरेडी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट मीन्स किसी दो फंक्शन को आप बराबर कर दो, एल एच एल और आर एच एल को बराबर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए तो हम निकालते हैं यहाँ पे एक कोई भी आर एच एल आप फाइंड कर लो, ठीक है, आर एच एल हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, है ना, तो चलिए x प्लस आर एच एल फाइंड करोगे, इट मीन्स x विल बिलोंग्स टू व्हाट 3, आपको कौन से पॉइंट पे चेक करना है 3, तो इट मीन्स 3 प्लस एच, ठीक है बात, 3 प्लस एच, राइट। चलिए तो x की जहाँ पे आएगा f ऑफ 3 प्लस, वेयर x टेंड्स टू 3 प्लस, ये फुल मेथड है आपके बोर्ड में डिनोट करने का, राइट। चलिए x की जगह पे आप पुट करो, वैल्यू क्या होगा 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच प्लस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन 3 प्लस एच माइनस का 3, देखिए ये 3 एंड ये 3 क्या हो जाएगा कट। नाउ दिस इज 3 प्लस 3 6 प्लस एच का होल स्क्वायर, 6 प्लस एच का होल स्क्वायर, मैं ब्रेक करता हूँ होल स्क्वायर को, दिस इज 6 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab मीन्स व्हाट 6 प्लस दिस, तो 12h और माइनस का 36 ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पे, दिस इज माइनस 36 अपॉन h, तो माइनस 36 एंड प्लस 36 विल बी कट, सो व्हाट यू हैव आंसर इज 12h अपॉन h, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो h, तो ये क्या होगा h प्लस 12 इज इक्वल टू h, तो h और h क्या हो जाएगा कट। नाउ क्या करोगे h टेंड्स टू 0, तो आपके पास क्या बचेगा h टेंड्स टू 0 प्लस का 12, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास ओनली 12, ठीक है। तो ये क्या होगा आर एच एल, फंक्शन क्या कर रहा है कॉन्टिन्यूस, इट मीन्स आर एच एल और एट द पॉइंट आर एच एल और एफ ऑफ 3 दोनों क्या होंगे बराबर, तो
x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या है आपके पास, k दे रखा है, और यहाँ पे RHL पे क्या है वैल्यू 12, तो k की वैल्यू क्या हो गई 12, सिंपल, दोनों को इक्वल्स टू कर लो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे वो पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस इफ f इज डिफाइंड बाय दिस, इफ f इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स चूज करने, तो LHL और RHL तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर ले, f(2) पे हम फाइंड कर ले फंक्शन, सेम एट द 3 चेकिंग्स फाइंड होते हैं, LHL RHL और एट द पॉइंट। तो f(2) मतलब x इज इक्वल टू 2 पे कौन सी वैल्यू चूज करोगे आप, ये वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या है, इक्वल्स टू का सिंबल है 2 पे, यहाँ 2 पे इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है, यहाँ पे सिंबल है, इसलिए इसके सामने वाला फंक्शन क्या है 2x + 3। तो आप पुट कहाँ करोगे, 2, x की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 × 2 + का 3, तो f(2) पे वैल्यू क्या आ रही है 7। नाउ तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शंस होंगे मतलब कि ये क्या होंगे, LHL RHL सारे इक्वल्स टू नहीं आएंगे, है ना। तो आपको बताना कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिसकंटिन्यूअस हैं। चलिए हम देखते हैं। f(2 - 2 - मीन्स व्हाट, मैं चेक कर रहा हूँ LHL, ठीक है। तो 2 माइनस, सी दिस लेस देन 2, x इज लेस देन 2 पे कौन सा फंक्शन चूज करोगे, फर्स्ट वाला, तो 2 - h + का 3, 2 × 2 - h, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 4 - 2h + का 3, लास्ट में क्या करते हो h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया h टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आ गया 7। नाउ कम 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 × x की जगह पे क्या पुट करोगे 2 + h माइनस का 3, ठीक है। ये क्या होगा 4 प्लस का 2h माइनस का 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास 2h प्लस का 1, h टेंड्स टू 0 करोगे लास्ट में, तो आंसर क्या आएगा 1। अब देख लो भैया, ये RHL मीन्स 2 प्लस क्या है RHL, इस पे वैल्यू आ रही है 1, और 2 माइनस क्या है LHL, इस पे वैल्यू आ रही है 7, और ये भी वैल्यू 7, तो मतलब कि RHL जो है वो इक्वल्स टू नहीं है LHL के, ठीक है। मतलब कि ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये 2 पे तो है ही डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये फंक्शन इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आप वैल्यू x की वैल्यू अगर आप लेस देन, तो आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, 70% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। अगर आप x की वैल्यू लेस देन 2 चूज़ करते हो, ठीक है, x की वैल्यू क्या चूज़ करते हो लेस देन 2, मेरी बात को ध्यान से सुनो, x की वैल्यू आपने चूज़ करा लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करोगे, फर्स्ट वाला फंक्शन चूज़ करोगे कि नहीं, चूज़ करोगे। इसका मतलब x की आप जो भी बिलो लोअर देन 2 आप जो भी वैल्यू लोगे, सपोज करो ये 2 है, 2 का पॉइंट है, जो भी आप वैल्यू चूज़ करोगे नीचे, इसके नीचे जो भी वैल्यू चूज़ करोगे ना, -100, 1 0 माइनस का 200, ये सारे क्या होंगे 2 के नीचे वाली वैल्यूज़ है, 300 माइनस का 400 है ना, 0.005, ये सारे क्या है बिलो देन 2 है। तो इन सब के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करोगे आप, ये वाला फंक्शन 2x + 3, क्योंकि वही फंक्शन बोलता है कि भैया x बिलो देन पे आप ये फंक्शन चूज़ करोगे। और आपको पता है बच्चे ये फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन है, तो ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, ये वाला फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, चाहे x इज इक्वल टू 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे -100 लो, ये सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या होते हैं कॉन्टीन्यूअस होते हैं। इट मीन्स x लेस देन 2 पे ये फंक्शन क्या होगा ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, x लेस देन 2 पे फंक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूअस, और x ग्रेटर देन 2 पे भी क्या होगा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे, ये वाला फंक्शन चूज करोगे कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब x के ऊपर जो भी वैल्यू लोगे, x इज इक्वल टू 2 से ऊपर सपोज करो आपने 3 लिया, 4 लिया, 100 लिया, 1000 लिया, ये सारी वैल्यूज़ आप लोगे, तो ये कौन सा फंक्शन चूज करोगे 2x - 3 का, है ना। तो ये फंक्शन x लेस देन 2, अब आप कुछ भी वैल्यू रखो x की जगह पर 3, ये भी क्या एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या होगा आपका कॉन्टीन्यूअस ही आएगा, है ना। किसी भी पॉइंट पे लीनियर फंक्शन का क्या हो जाता है कॉन्टीन्यूअस, तो आपके पास ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूअस। तो सारे पॉइंट्स आपको पता चल गए कि भैया सिर्फ और सिर्फ किस पे कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या होगा डिसकॉन्टीन्यूअस, बाकी सारे एलिमेंट्स में बाकी सारी वैल्यूज़ पे वो सारे क्या होंगे कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेना उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, x² - sin x + 5 कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, सो है ना, ये आपको शो करना है। देखो डिफरेंशियबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने 1 मार्कर में करा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्वेश्चंस आपको कॉन्टीन्यूअस के रिगार्डिंग दिख रहे हैं ना,
बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, काफ़ी क्वेश्चंस हमने 1 मार्कर में ऑलरेडी कर रखा है डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग। सो आपको चेक करना है x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। चलो तो x इक्वल टू पाई पे चेक कर लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का पाई। ये किस पे चेक कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ पाई पे, राइट, एफ ऑफ पाई। सो व्हाट इज दिस, पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो ये हो गया आपका एट द पॉइंट फर्स्ट वाला। नाउ एफ ऑफ पाई माइनस पे चेक कर लो, ठीक है, पाई माइनस पे चेक कर लो। पाई माइनस और एल एच एल, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पुट हो गया पाई माइनस एच, और दिस इज माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2 पाई एच। ओके, साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, वैसे ही प्लस में रहता तो ये क्या हो जाएगा, साइन एच प्लस का 5, ठीक है, साइन एच प्लस का 5। क्या कोई वैल्यू कट रही, एच टेंड्स टू 0 कर लो, ये वैल्यू कट जाएगी 0, ये वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। एफ ऑफ पाई प्लस पे आ जाओ, मतलब आर एच एल पे, तो दिस इज पाई प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2 पाई एच प्लस का साइन पाई प्लस एच, ठीक है, पाई प्लस एच, क्योंकि एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, पाई प्लस एच। नाउ एच टेंड्स टू 0 कर लो, तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ठीक है। तो क्या होगा, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज व्हाट, माइनस का साइन एच, ठीक है, माइनस का साइन एच। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच, और एच की जगह पे 0 पुट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा 0, तो पाई स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का 5, तो आंसर क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस का 5। मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, चेक द कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू 2 की पावर एक्स, ठीक है। आपको एक लिमिट में एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, चलिए पहले लिमिट ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एल एच एल फाइंड करते हैं, एल एच एल, चलिए एल एच एल फाइंड करते हैं, मतलब एफ ऑफ 0 माइनस चेक कर रहे हैं हम, एफ ऑफ 0 माइनस, सो दिस इज 0 माइनस एच इंटू, नहीं कोई नहीं, 0 प्लस चेक करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, 0 प्लस चेक करता हूँ, क्योंकि वो माइनस भी चेक करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सेम है दोनों। मैं 0 प्लस एच पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। 0 प्लस एच, 2 टू द पावर 0 प्लस एच माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 0 प्लस एच, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, h इंटू 2 टू दी पावर h, 2 की पावर में h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस h अपॉन 1 माइनस कॉस h, है ना। तो बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, h टेंड्स टू 0 करेंगे और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 क्या कर देंगे 0, मतलब कि फंक्शन अनडिफाइनेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये टर्म सॉल्व करना है, 1 माइनस कॉस h अपॉन एच स्क्वायर, h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है लिमिट में 1/2, 1 माइनस कॉस h अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर तो है नहीं 1 माइनस कॉस h में, तो भैया एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का डिवाइड और मल्टीप्लाई तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो दिस इज़ 1/2, तो h इंटू 2 टू दी पावर h माइनस 1, और ये 1/2, सी दिस, ये पार्ट नीचे 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 2, है ना, इंटू में 2, अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास, अपॉन में क्या बचेगा एच स्क्वायर, ठीक है, ओनली एच स्क्वायर, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था, तो एच स्क्वायर, तो ये एच और ये एच कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचे, द लेफ्ट आइटम यू हैव, व्हाट इज द लेफ्ट आइटम यू हैव, you have left item is 2 to the power h minus 1, है ना, इंटू का 2 अपॉन में h, ठीक है, अपॉन में h।
है ना। एक और प्रॉपर्टीज आप जान लो, कोई पावर 2 टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h है, ठीक है, ये फंक्शन h है और h टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा log 2 मतलब log a, ये a की वैल्यू क्या है 2, ये क्या है a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, या फिर a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a, जो a की वैल्यू होगी वो log में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर log 2। इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा log 2। अगर ये सेम क्वेश्चन क्या होता 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो भी आंसर क्या होता log 2, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ये ऐसे होता 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाता बच्चों log 4 हो जाता है इसका आंसर, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी log 2, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी एट h टेंड्स टू 0 पे log 2 और वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है log 2, ठीक है। और ये जब आपको पता है log का फंक्शन, कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये log के पावर में चला जाता है, तो ऐसे हो जाएगा log 2 टू दी पावर में 2, तो क्या होगा आंसर log 4 इज योर RHL, log 4 इज योर RHL, ठीक है। RHL की वैल्यू क्या आ रही है log 4, RHL की वैल्यू क्या आ रही है log 4, ठीक है, log 4 RHL, ठीक है। अब एट द पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे। देखो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो, ये x इज इक्वल टू 0 पुट करो, टोटल पार्ट 0, तो मतलब f ऑफ 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है 0, और RHL पे फंक्शन क्या हो रहा है log 4, मतलब क्या है LHL और RHL का इक्वल्स टू नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस है। मैंने बस दो ही चीज़ पे चेक करके आपको बता दिया है ना, LHL चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपने शो कर दिया, हो गया हमारा काम यहाँ ख़त्म, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x अपॉन f of x इज इक्वल टू x अपॉन mod x प्लस 2x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू 0 रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूस रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन आप k की वैल्यू बताओ, है ना, k की वैल्यू बताओ कि डिसकॉन्टिन्यूस होते हुए भी आप क्या k की वैल्यू को फाइंड करवाओगे, है ना। रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूस रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, है ना। तो RHL और LHL हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, LHL पहले फाइंड कर लो। LHL क्या हो जाएगा, मीन्स f ऑफ व्हाट 0 माइनस, तो ये फंक्शन क्या होगा 0 माइनस h, x की जगह पे पुट करोगे, ये भी क्या होगा मोड 0 माइनस h प्लस 2 इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस h अपॉन मोड में माइनस h, ये देखो 0 माइनस h मोड है, तो ये क्या हो जाएगा h प्लस का h स्क्वायर 2 इंटू h स्क्वायर, ठीक है। h कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन h इंटू 1 प्लस 2h, h हंड्रेड का h टेंस टू 0 बुलाओ, h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 इंटू h टेंस टू 0, तो h हो जाएगा 0, तो दिस इज व्हाट माइनस 1 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा आंसर -1, है ना। तो मतलब कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है LHL पे -1, है ना। RHL पे चलते हैं, RHL पे क्या पुट करो 0 प्लस h, नाउ 0 प्लस h मोड में, क्योंकि मोड x है, मोड x प्लस का 2 इंटू 0 प्लस h का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन h प्लस 2 इंटू h स्क्वायर, h कॉमन ले लो नीचे से, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h, h और h कट जाएंगे और h टेंस टू 0 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ 1, ओनली 1। तो देख लो भाई -1 और ये हो गया 1, मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस तो है, फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस तो है। आप एक पॉइंट क्या चूज़ कर लोगे कि भैया हाँ LHL और RHL जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और f ऑफ 0 भी क्या है नॉट इक्वल्स टू है, तीनों नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। तो आप लास्ट में एक पॉइंट नोट कर लो कि हेंस f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस, हेंस f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, at x is equal to 0 regardless the choice of k, मतलब कि आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा फंक्शन क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ k, ठीक है बच्चों। तो टोटल 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं।
है ना। अब आपके जो 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर ये क्वेश्चन आपने तो छोड़ ही दिया, तो वो नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। 3 और 5 वाले 5 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 को आप प्लीज़ विजिट करें, है ना। मैंने डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाके वहाँ पे बिल्कुल देखें। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में थोड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने वो चीज़ वीडियो पहले अपलोड कर दी थी, जिस वजह से ये 1, 2, 4, 6 मार्क्स वाले थे, है ना। तो आप 4 मार्क्स को 3 मार्क्स सपोज कर लो और 6 मार्क्स को 5 मार्क्स सपोज कर को डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चन को आप कर डालो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।